हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है, लेट फंक्शन 1 3 4 के कुछ डोमेन्स दिए हैं 1 2 5 और जी फंक्शंस के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं 1 2 3 और इसके कुछ डोमेन्स दिए हुए हैं और फाइंड करना है हमको इसमें फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले फॉग एक्स के लिए फॉग एक्स फाइंड करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमें फंक्शन ऑफ जी एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, और जो फंक्शंस गिवन हैं, जैसे फंक्शंस के डोमेन गिवन है इधर और ये को डोमेन्स, यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। हम 1 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अगर हम फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। और फंक्शन में अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमको यहाँ से 5 मिलेगा। सेम दूसरे फंक्शन में हमको, अगर हम इसको देखें तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जो कि बुक में लिखा है जी ऑफ 1, 3 2, 3 और 5, 1 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे, अगर हम जी फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। अगर 2 पुट करते हैं तो 3 मिलेगा। और अगर हम 5 पुट करते हैं तो हमको 1 मिलेगा। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। ए पार्ट मान लें इसको, अगर हम फॉग एक्स को, तो फॉग एक्स क्या हो जाएगा, फॉग एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ जी एक्स, ठीक है। और फंक्शन ऑफ जी एक्स का मतलब है क्या है, जी एक्स में अगर हम इसको देखें एट एक्स इक्वल्स टू 1, अगर हम क्या करें एक्स इक्वल्स टू 1 वाली वैल्यू देखें तो क्या मिलेगा 3, F3 मिलेगा हमको। अगर हमने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे हमने लिखा, मतलब यहाँ पे हमने लिखा इस x की वजह से f ऑफ g ऑफ 1, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3 है। और f ऑफ g ऑफ, यहाँ पे हम फिर से मैं बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख नहीं पाए हैं कि फंक्शन ऑफ जी एक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ जी एक्स। और फंक्शन ऑफ जी एक्स में अगर हम एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करें तो इसकी वैल्यू होगी, एक्स के जगह पे हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं और जी एक्स 1 जो है उसकी वैल्यू क्या है 3 है। मैं हम यहाँ से देख सकते हैं, आप, मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं 1 की वैल्यू क्या है 3 है। और यहाँ पे हमने F3 लिख दिया। और यहाँ से हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ F3 की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। अगर हम एट एक्स इक्वल्स टू 2 ले लें तो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ जी एक्स था। और एक्स की जगह पर हम 2 रखेंगे, यानी जी 2 रखेंगे। और हमको जी 2 की वैल्यू फंक्शन के गिवन टर्म्स के साथ 3 मिल जाएगी। और फिर हम F3 की वैल्यू क्या पाएंगे 2 पाएंगे, ठीक है। और एट एक्स इक्वल्स टू 5 रखें तो हमारे पास गिवन था फंक्शन ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन जी 5 रख दिया हमने। और 5 रखने पे फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको 1 मिलेगी। और फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 है, जो कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है।
फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। सेम ऐसे ही b को अगर हम gofx ले लें, gofx, तो क्या मिलेगा हम देख सकते हैं यहाँ पे g ऑफ fx मिलेगा, और एट x इक्वल्स टू 1 पे देखेंगे तो हमें मिलेगा g ऑफ फंक्शन 1, और इससे मिलेगा हमको 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखेंगे 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे g ऑफ 1, और g ऑफ 1 की वैल्यू जो बुक में गिवन है हमारे पास वो क्या है 3 है। अब बुक से भी मैच कर लेंगे एक बार, तो 3 सेम एट x इक्वल्स टू 3 पे पुट करेंगे तो हमको सेम एज दिस फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पे 3 रखना होगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f3 की वैल्यू 2 गिवन है बुक में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पुट कर दिया है, और 2 की वैल्यू है 2, यानी g, और g2 की वैल्यू गिवन है 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई g3 की वैल्यू, सॉरी g2 की वैल्यू है 3, ओके, और फिर हम देखेंगे एट x इक्वल्स टू 4 पे, तो g फंक्शन ऑफ 4, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी f4 की वो मिलेगी 5, और इसकी वैल्यू है 1। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो वे है, टेक्निक है जिससे हम फॉगएक्स और गॉफएक्स ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन में सिर्फ गॉफएक्स निकालना था, हमने अब फॉगएक्स भी निकाल लिया है, तो आप जब भी सॉल्यूशंस कंसिडर करें तो बी सेक्शन ही कंसिडर करें, सिर्फ आप ये कंसिडर कर सकते हैं, और फॉगएक्स निकालने के लिए आप सेक्शन ए कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे तो फंक्शन दिए हुए हैं, लेट f g एंड h फंक्शन फ्रॉम r to r, और शो दैट हमें बताना है कि f प्लस h ऑफ फंक्शन h इक्वल्स टू f ऑफ फंक्शन h एंड g ऑफ फंक्शन h। देखिए करके देखते हैं। फर्स्ट है पहले क्या देखते हैं, फॉर a दिस इज a एंड दिस इज b, a के लिए लिखेंगे हम f प्लस g ऑफ ओ एच लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, फंक्शन ऑफ, पहले हम x कंसिडर कर लेते हैं इसमें, यानी फंक्शन ऑफ g ऑफ h x कंसिडर कर लेते हैं, ये इक्वल है किसके, फंक्शन ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स के। ओके, हमने यहाँ पे एच एक्स कंसिडर कर लिया है। ओके, अब देखते हैं, अगर हम फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस ओ एच एक्स को देखें तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, हम इसे लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, हम लिख सकते हैं इसको, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एच एक्स मल्टीप्लाई प्लस जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, और इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एच एक्स प्लस जी फंक्शन ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया,
और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया, और फिर हम इसी टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और अगर हम यहाँ से h को रिप्लेस कर दें, यानी f ऑफ h प्लस g ऑफ h लिख दें, तो किसके इक्वल है, f प्लस g ऑफ एच की, फंक्शन ऑफ h की। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इज गिवन लाइक f इंटू जी ऑफ ओ एच इजकस टू f ऑफ h इंटू जी ऑफ h, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेम वही टेक्निक यूज करेंगे। इसमें भी हम x ले लेंगे। जैसे हम इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे, फंक्शन ऑफ g और hx ऑफ hx लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन करके अलग अलग लिख दें, फंक्शन ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच इंटू एक्स, ओके। और हम इसको लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं इंटू जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इनसे अगर हम x टर्म्स को रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ h इंटू जी ऑफ h। तो सेम हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, फंक्शन ऑफ h से मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ g टू h, ओके। तो आप इसको 2 टाइम्स सॉल्व करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऐसे है, मैं राइट कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। फाइंड ऑफ गॉफ एक्स या गॉफ एंड फॉग इफ गिवन टर्म्स इज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड gx is equals to mod 5x minus 2. This is the mod. And again second question is fx is equals to 8x cube and gx is equals to x to the power 1 by 3. तो देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले गॉफ एक्स निकालें तो गॉफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें और हम निकालें गॉफ एक्स, तो गॉफ को क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। और जी ऑफ एफ एक्स देखें तो जी ऑफ एफ एक्स में हम यहाँ पे एफ एक्स हमने पुट कर दिया है, तो हमारे पास इस टर्म के एक्स के साथ भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स पुट हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5x के पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ एफ एक्स -2 और फिर मॉड को क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स, यानी इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मॉड एक्स -2। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, गॉफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है कि जो फंक्शन गिवन है जी का, उसके एक्स के टर्म पे क्या है, अब एफ एक्स है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि जो उसका टर्म है, यानी जी ऑफ एफ एक्स जी एक्स का जो टर्म है 5x - 2, वहाँ पे हमने x को रिप्लेस करके एफ एक्स रख दिया, और एफ एक्स की वैल्यू को हमने फिर नेक्स्ट टर्म में x रख दिया, एंड दिस इज आवर फाइनल वैल्यू ऑफ गॉफ एक्स। सेम जो दूसरा हमारे पास गिवन है वो क्या है, जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, फॉग है, और फॉग को हम कैसे लिख सकते हैं,
बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ जी एक्स, और जी एक्स